दे खुदाया हौसला। आपको नहीं लगता कि अब हमें ईशल और साहिम के रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए? नहीं, मेरा मतलब है कि ईशल की भी एज हो गई है और आजकल उसके कई रिश्ते भी आ रहे हैं। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? तुम्हें समझ नहीं आ रही, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। पहले तुम भी तो कहती थी कि मैं दूसरी लड़कियों को टाइम देता हूँ, अटेंशन देता हूँ, और जब मैं तुम्हें अटेंशन दे रहा हूँ तो तुम इतनी अनकंफर्टेबल क्यों हो रही हो? यार ये साइम कहाँ गायब है? अरे यार साइम ईशल के साथ ही घूम रहा होगा। तुम लोगों से मिला वो कहीं? नहीं, वही लास्ट टाइम जब तो हमारे फ्लैट पे मिला था। अरे हाँ यार, बड़े दिन हो गए हैं, कहीं कहीं पार्टी का प्लान करते हैं। अरे वो देखो साइम आ रहा है। अरे साइम, ओह मैन। अरे यार क्या हो रहा है? तुम कैसे हो? ठीक-ठाक। क्या बात हो रही है? यार यही पार्टी का सीन बना रहे थे। तो फिर तो मैं भी आऊंगा। हम तो तुम्हारे ही घर का सीन बना रहे हैं। अरे यार अब ये बोलेगा मेरी मम्मा वहाँ होंगी। ठीक है, रात का मेरे घर का प्लान डन है और सारी चीजें मैं खुद अरेंज करूंगा। अच्छा ठीक है, मैं अपनी दोस्तों के साथ कराची आने का प्लान बनाऊंगी ना, तो फिर हम मिल लेंगे। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रिस्ट्रिक्शन माय फुट। फरवा हमदानी को रिस्ट्रिक्ट करने वाला ना आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। मैं आ जाऊंगी, फिर हम वहाँ बहुत सारा एंजॉय करेंगे। क्या हो रहा था? मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही थी। इतना तैयार होकर मेकअप करके कौन ऑनलाइन क्लासेस लेता है? अब आपको इससे भी मसला है कि मैं कैसे तैयार हूँ, कैसे कपड़े पहनूं, किस तरह से मेकअप करूं। अब ये भी मुझे आपसे पूछना पड़ेगा। मेरा ये मतलब नहीं था। तुम जो कुछ भी करती हो ना, तो मुझे बताओ या ना बताओ, मुझे पता चल जाता है। आप मुझे धमकी दे रही हैं या डरा रही हैं? बस मैं चाहती हूँ कि जो कुछ भी करो अपनी उम्र के मुताबिक करो। इतना मेकअप, इतनी तैयारियां, अच्छा नहीं लगता तुम्हें? आप मेरी जासूसी करने के बजाय ना अपने ऊपर ध्यान दें। और वैसे भी आपको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने आपको इस घर में टिकने दिया है। अब आप मेरे जिंदगी के हर मामले में दखल देना बंद कर दे। ठीक है, मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करूंगी, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है जो मैं कर रही हूँ। आपको इस बात की फिक्र करने की ना कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ से चली जाएं। ऑलराइट, थैंक यू। भाभी, आप अगर आज घर पर हैं तो ज़रा किचन को भी देख लीजिएगा। मैं और अम्मी मार्केट जा रहे हैं। ईशल, मैंने आज ऑफिस से इसलिए छुट्टी की थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर भी भारी हो रहा है। हाँ तो ये कि अगर तुम आज घर पे रुक जाती। मैं कैसे घर पर रुक सकती हूँ? मुझे ही तो चीज़ें लेनी है। सिर्फ अपनी तबीयत की वजह से कह रही थी। एक तो आप भी सही हैं, या तो आप थकी होती हैं या तो आपकी तबीयत का ड्रामा शुरू हो जाता है। मैं ड्रामा नहीं कर रही भाभी, इसे ड्रामा ही कहते हैं। जब भी मैं और अम्मी कहीं जाने लगते हैं आपका ये सब शुरू हो जाता है। मुझे तो लगता है आप जानबूझकर करती हैं ये। ईशल, मैंने तुम्हें एक काम के लिए भेजा था और तुम वापस ही नहीं आई। इतनी बार से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ। अम्मी आप ही का काम कर रही थी, कहती है मैंने भाभी को, लेकिन वो तो बीमार हैं हर बार की तरह। क्यों, क्या हो गया? अम्मी तबीयत ठीक नहीं है मेरी,
सर में दर्द है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम मेडिसिन खा लो, ठीक हो जाओगी। मैं और ईशल ज़रा बाहर जा रहे हैं, तो ज़रा घर को संभाल लेना। जी अम्मी, मैं ईशा से यही कह रही थी कि अगर वो देखो, जिम्मेदारियां पूरी करना सीखो। अब हर बात के जवाब में बहस करना या बहाना बनाना ज़रूरी नहीं होता। जी अम्मी, मैं देख लूँगी। हाँ, अब शाहजैन को बता देना ये बात भी। मैंने शाहजैन से आज तक कुछ नहीं कहा अम्मी। भाई वो तो देख ही जाता है। अब मैं तो तुम्हें बहुत ही मासूम समझ के लेके आई थी, लेकिन भाई मुझे क्या पता था कि तुम्हारे दो दो चेहरे हैं। अम्मी, अच्छा भाई हम जा रहे हैं, आके दरवाजा बंद कर लो। और हाँ, फ्रीजर में गोश्त पड़ा हुआ है, वो भी निकाल के पका लेना। और अब शाहजैन के आने से पहले पका लेना, कहीं फिर घर में एक ड्रामा और हंगामा हो जाए तुम्हारी शिकायत के बाद। कुछ काम था? आटा कहाँ है? किचन में पड़ा हुआ है, लेफ्ट साइड पे। वो जो चिट्टे रंग का है, मेरा मतलब सफेद सा, वो आटा है? हाँ, शहर में ऐसा ही होता है। जाली मिलता है फिर? हाँ, कह सकती हो। मुझे तो लगा था तुम वापस ही नहीं आओगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मैंने तो सुना है कि शहर की औरतें बड़ी तेज होती हैं। वो अपनी अन्ना और खुददारी के लिए तलाक ले लेती हैं, पर समझौता नहीं करती। तो फिर कब ले रही हो तलाक? देखो, जो होना था वो हो चुका। हम दोनों ने ही धोखा खाया जहांगीर से। देखो, मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या रिएक्शन है इस बात पर। तुम गांव वापस जाओगी या यहीं रहोगी, लेकिन मेरा यही फैसला है कि मैं यहीं रहूंगी। मैं क्यों जाऊंगी गांव भला? अगर तुम्हें मसला है तो तुम जाओ ना। मैं तो जो भी कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी भी फैसले का असर मेरे बच्चों पे पड़े, या वो डिस्टर्ब हो और माशरे में सर उठाकर जी ना पाए। हाँ, तुम ठीक कहती हो। भला अब इस रिश्ते में बचा ही क्या है? मियाँ बीवी का रिश्ता तो भरोसे का होता है, लेकिन मुझे अब अपने शौहर पे ना भरोसा ही नहीं है। तो फिर क्या फायदा इस रिश्ते का? लेकिन बच्चे तो हैं ना हमारे। मुझे तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन मेरा यही फैसला है। तुझे मुझ पे गुस्सा नहीं आता? कैसा गुस्सा? मैं तेरी शौकन हूँ, इस बात का गुस्सा। तुम पर और तुम्हारे बच्चे पर गुस्सा करके मुझे क्या मिलेगा? धोखा तो मुझे जहांगीर ने दी। तुम पर या तुम्हारे बच्चे पर गुस्सा करके मुझे कोई फायदा नहीं होगा।
हौसला टूटे शीशे की तरह जो बट गए टुकड़ों में जोड़ लूं रिश्तों को अपने दे खुदाया हौसला गम में डूबी जिंदगी और रूबरू सारा जहां हो गए सब गैर अपने जाऊं तो जाऊं कहाँ छीने मेरी नींदें ढलती शाम के साए गम में डूबी जिंदगी और रूबरू सारा जहां निकली है लाखों दुआएं दिल से मचलती हुई यार पापा आ गए? आज अब जल्दी आ गए। वो आज ऑफिस में तुम नहीं थी ना, इसलिए मेरा दिल नहीं लग रहा था, तो इसलिए जल्दी घर आ गया। आपको बस ऐसी ही बातें करनी आती। अच्छा बाबा, ऑफिस में काम कम था, इसलिए मैंने सोचा घर जल्दी आ जाते। तो यूं कहे ना कि अपनी मर्जी से हैं। मेरा नाम क्यों लगा रहे? अच्छा बाबा। पानी लाऊं आपके लिए? नहीं, यहाँ बैठी रहो मेरे पास और मुझसे बातें करती रहो। बाय द वे, ईशल और अम्मी नजर नहीं आ रहा है। और वो शॉपिंग करने के लिए मार्केट गए हैं। तो तुम भी चली जाते। नहीं, मेरे वो दरअसल इतने दिनों के बाद छुट्टी की है ना, तो सोचा घर पे ही रहती हूँ, बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा था। अच्छा भाई, मैं समझ गया हूँ, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? एक बात ही तो पूछिए तुमसे। मैं आपके लिए पानी लेकर आती। अच्छा रुको, मेरी बात तो सुनो। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। नहीं, तेज नहीं है, बस मामूली सा है। इतना तेज टेम्परेचर है? तुम सुबह से घर में अकेली हो? बस मामूली सा है शाहजैन, वो घर के काम वगैरह कर रही थी ना, तो पता ही नहीं चला। और तुमने घर के काम भी किए? नहीं, मैं तुम शायद मैं बस थोड़ी देर आराम करूंगी ना, तो ठीक हो जाऊंगी। हम अभी डॉक्टर पे जा रहे हैं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। चलो। मेरहा, मेरहा। अरे अम्मी, आवाजें क्यों दे रही हैं? भाई आगे होंगे तो
चले गए होंगे बाहर। भाई ऐसे कैसे जा सकते हैं? एक जिम्मेदारी दी थी उनको, वैसे हाथ धो के बाहर ताला लगा के चले गए। ये तो आप शुक्र करें कि हमारे पास घर की चाबियां थी, वरना हम किस कदर परेशान होती। मैं तो मेरा को बहुत ही जिम्मेदार लड़की समझती थी, लेकिन उससे इतनी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। ले आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा तुम्हें एक जिम्मेदारी दी थी मैंने और तुमसे वो भी नहीं निभाई गई। और जैनी, तुम तो बिल्कुल जब से शादी हुई है घर के तौर तरीके ही भूल गए हो। अम्मी इसमें तौर तरीके की क्या बात है? हमारे घर में ये रिवाज कभी नहीं था कि सिर्फ अपनी फिक्र करो, किसी की परवाह ना करो। तुम्हें कुछ एहसास है? तुम्हारे घर में एक बहन भी है। तुम्हारा तो जब जी चाहता है, जहां जी चाहता है, तुम दोनों मुंह उठा के चले जाते हो। अम्मी मुझे तो आपकी ये सोच समझ नहीं आती। तुम ठीक कहते हो। अब तो तुम्हारी बीवी आ गई है ना, अब तुम्हें माँ बाप और बहन की क्या जरूरत है। ऐसे लोग सही कहते हैं, बहुएं तो फितना ही होती हैं। और मेरा ये तो इतनी घुन्नी है, आराम से लड़ाई लगा देती है। अम्मी इसमें मिरहा कहाँ से आ गई? और एक बात मैं क्लियर कर दूं, हम कोई घूमने नहीं गए थे। मिरहा की तबीयत खराब थी, हम डॉक्टर पे गए थे। अरे अगर इतनी ही उसकी तबीयत खराब है तो यहाँ खड़े बहस क्यों कर रहे हो? जाओ जाके कमरे में लिटाओ इसको। जाओ, कहीं गिर ही ना जाए वो। जाओ ना। जाओ तुम भी। देख रहे हैं किस तरह से बात कर रहे थे वो आपसे। आती है, ऐसा बीवी के पीछे लगा है कि बिल्कुल मैं नहीं तवक्को कर रही थी इसे। भाई ने तो कभी भी आपसे ऐसे बात नहीं की। हाँ, कभी पहले की इसने। ये सब इस मिरहा का कसूर है। तरी क्या घोल के पिला दिया उसको। बस बीबी जी, ये है इस महीने का हिसाब। ठीक है अकबर, जो भी सामान लाना है ले आइएगा, लेकिन अब से जितना भी सामान आएगा उसका हिसाब इस डायरी में डेट के साथ नोट कर लीजिएगा। जी बेगम साहिबा। ठीक है, आप जाइए। अच्छा अकबर, आज ऑफिस से आने से देर हो जाएगी मुझे, आप मेरा खाना मत बनाइएगा। और हाँ, बच्चों पर ज़रा नज़र रखिएगा, साइम और फरवा घर से कहीं मत जाएं। ठीक है बेगम साहिबा, लेकिन अगर फरवा बीबी और साइम बाबा आपका पूछेंगे तो फिर मैं क्या बताऊं? उन्हें कहिएगा कि मेरी मीटिंग है। वैसे मुझे इतनी देर नहीं लगेगी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। जी ठीक है बेगम साहिबा, मैं कर लूँगा। ठीक है। अकबर। जी साहब। आज रात मेरा डिनर मत बनाना, मुझे कहीं जाना है। हाँ साईं बाबा, वो बेगम साहबा ने सख्ती से मुझे ताकीद की है कि आप और फरवा बीबी घर पर ही रहेंगे। अगर आपने कहीं जाना है तो फिर उनको बता दीजिएगा। हाँ, रात में कह लूँगा, लेकिन क्या दूरे ने आप घर पर नहीं होंगी? बेगम साहबा ने कहा है कि वो आज घर पर नहीं होंगी और आप सब लोग घर पर रहेंगे क्योंकि साहब भी बाहर गए हुए हैं। अरे यार, अच्छा काम करो, रात के डिनर का अच्छा सा इंतज़ाम करो। अब मैं उनके पास नहीं जा सकता तो उन्हें तो यहाँ बुला सकता हूँ ना। हाँ जी ठीक है, आप उनको बता दीजिएगा और मुझे ये बता दें कि खाने में क्या बनवाऊँ। अरे जो आपको समझ आए अच्छा सा प्लान कर लीजिएगा। अब मेरा प्लान दूरे ने आपकी वजह से कैंसिल हुआ है। दावत मेरे घर पर है तो इंतज़ाम भी तो अच्छा ही होना चाहिए ना। ठीक है, आप फिक्र ना करें, मैं कर लूँगा। ठीक है, मैं दूरे ने आपसे बात कर लूँगा, आप जाकर तैयारी करें। जी बेहतर। हेलो, आज रात का प्लान मेरे घर पे है। अरे सब इंतजाम हो चुका है, तुम लोग आ जाओ बस। अरे हाँ भाई,
मैं सारे इंतजाम कर लूंगा, तुम लोग आ जाओ बस। हाँ ओके। अम्मी नहीं, तो ये लो तुम्हारा खाना। मैं बाहर आ ही रही थी। तुम्हें बाहर आने की कोई जरूरत नहीं, तुम यहीं रहो। तबीयत खराब है ना तुम्हारी? अब मैं बेहतर हूँ। फिर भी बेटा तुम यहीं रहो। तुम बाहर आ गई तो तुम ज़ैनी को फ़ोन कर दोगी, फिर वो आएगा और देखेगा। देखो ना, वैसे भी उसकी आंखों में पट्टी बंदी भी है। तुम्हारे अलावा माँ बहन तो उसको नजर ही नहीं आती। अम्मी मैंने कभी भी शासन को फ़ोन नहीं किया और ना ही आपके और ईशल के मतलब कुछ भी कहा है। पता नहीं क्यों आपने मेरे खिलाफ इतनी गलत फहमियाँ पाल रखी हैं। अरे गलत फहमी तो मुझे पहले थी, जब मैं तुम्हें एक बहुत मासूम और सीधी सादी लड़की समझती थी। मैं गलत थी, मैं बहुत गलत थी। भाई तुम तो बिल्कुल उलट निकली हो। मुझे तो अब पता चला है कि जो मैं समझती थी वो बिल्कुल ठीक नहीं था। मैं नहीं जानती कि आप क्यों इस तरह बिहेव करें। मैं बदगुमानी ना रिश्तों को दीमक की तरह खा जाती है। आप मुझे डांट लें, गुस्सा कर लें, लेकिन इस तरह ना करें। अगर कोई गलत फहमी है तो मैं ठीक कर लूंगी। तो तुम क्या क्या ठीक कर लोगी? एक जिम्मेदारी दी थी तुम्हें, तुम तो वो भी पूरी नहीं कर सकी। मैंने कोशिश की थी अम्मी। अरे रहने दो मेरा, तुम तो पहले नहीं चाहती थी कि ईशल का रिश्ता हो। बात क्या की होगी, सरसरी सी बात की होगी, या फिर झूठ बोल रही होगी। मम्मी मुझे भी खाना खा लेना, और जब तक तुम्हारा शौहर वापस ना आए बाहर मत आना। खा लो। साइम, इस बार तुम मेरा खतरनाक दाव देखोगे। ये बाजी तो मैं ही जीतूंगा। नहीं, हम तो यहाँ मच्छर मारने आए हैं। क्यों? साइम, तुम सिर्फ बातों के शेर हो या तुम ये बातें छीन भी सकते हो। कोई कुछ कह रहा था यहाँ? इस बार तो तुम बाय लक जीत गए हो। अगली किस्मत आजमाते हैं। बस ठीक है, जाना आप यहाँ से। जाओ। अकबर, अकबर, अकबर। जी बेबी जी। बाहर गाड़ी से सामान ले आए। और ये गाड़ी किसकी खड़ी है बाहर? वो साईं बाबा के दोस्त आए हैं ना। दोस्त? तो आपने मुझे फोन करके बताया क्यों नहीं? बेगम साहिबा, वो साईं बाबा कह रहे थे कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तो मैंने आपके हुक्म के मुताबिक उनको सब बता दिया था। तो फिर ये सब कैसे? उन्होंने कहा कि अगर वो घर से बाहर नहीं जा सकते तो वो अपने दोस्तों को यहाँ बुला लेते हैं। अकबर, आपका फर्ज बनता था कि आप मुझे फ़ोन करके एटलीस्ट खबर तो करते, बताते तो सही। बेगम साहिबा, साईं बाबा ने कहा था कि वो आपको खुद बता देंगे, तो मैं मुतमईन हो गया। माफ़ी चाहता हूँ।
चलें ठीक है, मैं देख लेती हूँ। बेगम साहिबा, आपने तो कहा था कि आप देर से आएंगी। मीटिंग जल्दी ख़त्म हो गई थी। खैर, आप जाइए, मैं देख लेती हूँ। जी बेहतर। ये सब क्या हो रहा है? वो हम तो सिर्फ यहाँ चिल करने आए थे। ये कौन सा चिल करने का तरीका है? तुम लोग के पेरेंट्स को पता है कि तुम लोग ये सब करते हो? साइम, ये तुम्हारी मॉम क्या कह रही हैं? इनफ। तुम लोगों के पेरेंट्स कितनी मेहनत करते होंगे तुम लोगों को ये लाइफस्टाइल देने के लिए, और एक तुम लोगों को तो उनकी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है। तुम लोग तो उनका नाम खराब कर रहे हो। किसी को कोई एहसास है अपने पेरेंट्स की मेहनत का? कितना दुख होगा उन्हें जब पता चलेगा कि तुम लोग ये सब आके करते हो। हम जा रहे हैं साइन, तुम्हारी मॉम को हमारा आना यहाँ पे पसंद नहीं आया है। चलो गाइस, साइन तुमने यहाँ हमें इंसल्ट करवाने के लिए बुलाया था। How dare you? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक करने की? Shut up! चिल्लाओ मत। तुम क्या समझते हो कि तुम मुझे ऊंची आवाज में बात करोगे तो मैं डर जाऊंगी, चुप हो जाऊंगी? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि किस तरह की हरकतें तुम करते हो। अब आगे यकीन देख लिया आपने? ये कब से चल रहा है? कब से तुम ये इस बुरी लत में पड़े हुए हो? कुछ तो होश करो, कुछ शर्म लिहाज है। बहन है तुम्हारी घर में। उसकी फिक्र न करें आप। क्या आपने तब नहीं सोचा था जब आपने दूसरी शादी की थी? बात को चेंज करने की कोशिश मत करो। मुझे तो ना आपसे बात करने का शौक है और ना कोई बहस करने का। प्लीज मेरे कमरे से जाए आप। ठीक है, आने दो तुम्हारे डैड को। तुम्हारे करतूतों के बारे में सब कुछ बताऊंगी। हाँ ठीक है, बताएं डैड को, लेकिन अभी जाए यहाँ से। कुछ तो होश करो, कुछ शर्म लिहाज है। बहन है तुम्हारी घर में। ठीक है, आने दो तुम्हारे डैड को। तुम्हारे करतूतों के बारे में सब कुछ बताऊंगी। हेलो, तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ। क्या हो गया साइम? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आइंदा मैं जब भी फोन करूँ फौरन रिसीव करना। अब मैं वॉशरूम में थी साइम। जी जो तुम्हारी रिश्तेदार है ना, इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। कौन? बिया? हाँ वही। अब क्या हुआ? मैं अपने दोस्तों के साथ चिल कर रहा था और दूरे नियाब आ गई। उसने सब देख लिया और इतना तमाशा क्रिएट किया ना उसने। ऐसा भी क्या चिल कर रहे थे? अरे हम स्मोकिंग कर रहे थे। तुम ये सब छोड़ो, अब मुझे कोई सलूशन बताओ, मैं क्या करूँ इसका? फिर तो वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम स्मोकिंग कर ही क्यों रहे थे? मैंने भी तुम्हें कितनी बार मना किया है। अब तुम भी शुरू हो जाओगी? ये शुरू होने की बात नहीं है साइम, आई एम सीरियस। ठीक है भाई, तुम भी जाओ और आइंदा कोशिश मत करना मुझसे बात करने की और मिलने की। अच्छा, मुझे कुछ सोचने तो दो। आई एम सॉरी। आखिर तुम्हें डर किस बात का है?
अरे यार मैं डरता नहीं हूँ दुरे ने आपसे, लेकिन तुम्हें पता है ना उनकी आदत है चुगली करने की। अब वो डैड को कुछ ज्यादा ही बताएंगी। हाँ तो क्या हुआ, तुम तो उन्हें हैंडल कर सकते हो ना। अरे भाई पहले की बात और थी, अब जब से दुरे ने आपने घर संभाला है ना, डैड उस पर कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट करने लग गए हैं। उन्हें अब दुरे न्याप की बात के अलावा किसी की बात पे भरोसा नहीं है। तो फिर बस तुम भी बिया की कोई कमजोरी ढूंढो। अरे उनकी कोई कमजोरी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता साइम, हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती है। कम से कम उनकी कोई ऐसी चीज तो होगी ना जो उन्हें बहुत ज्यादा अजीज हो। अगर वो तुम पर पाबंदी लगाए तो तुम भी उनकी चीजें छीन लो। तुम ठीक कह रही हो। एक्चुअली मैं समझ गया हूँ कि मुझे अब क्या करना है। थैंक्स इशल, दैट्स व्हाई आई लाइक यू। क्या हुआ है? इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया है तुमने? परेशान लग रही हो। सच में इतना परेशान तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारे अपने घर के मसले क्या कम है? वो घर मेरा था, मेरे बहन भाइयों की जिंदगी का फैसला करने का हक था मुझे। मगर इस घर की मैं जिम्मेदार हूँ। अगर कुछ भी होता है तो साबियार को जवाब देना है मुझे। हुआ क्या है? मैं तुम्हें क्या बताऊं लाइबा, साइम बहुत बुरी लत में लग गया है। मतलब? मैं जब ऑफिस से आई थी तो मैंने देखा साइम अपने दोस्तों के साथ Oh my God. ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तुमने बात की जावियार से? नहीं, मैंने उन्हें फ़ोन किया था, वो बिजी थे, इसलिए बात नहीं हुई हमारी। ये अच्छा ही हुआ है। अब तुम भी जावियार भाई को कुछ मत बताना। बाकी क्यों? वो कभी भी तुम्हारी बात का भरोसा नहीं करेंगे। देखो तो ट्रस्ट गेन करने में थोड़ा टाइम लगता है और अभी उनका एतबार पूरे तरीके से तुम पर बहाल नहीं हुआ है। वो उनकी औलाद है और हर हाल में वो अपनी औलाद की बात का एतबार करेंगे। हाँ लेकिन लाइबा, वो भी तो अपने बच्चों के बारे में जानते हैं कि वो किस तरह के हैं। तो बच्चे ही होते हैं ना, और इंसान सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने बच्चों से करता है। उनकी आदतें चाहे जितनी बुरी ही क्यों ना हो, माँ बाप के दिल में अपनी औलाद के लिए हमेशा एक नर्म गोशा होता है। लेकिन लाइबा, अगर मैंने उनसे ये बात छुपा ली और कल को कुछ हो गया तो वो सिर्फ मुझे ही कसूरवार ठहराएंगे। ओह ठीक है, तो आई थिंक बेहतर यही है कि तुम जावियार को सब कुछ बता दो, फिर इसका जो भी अंजाम हो देखा जाएगा। मैंने साइम के सामने तो बहुत हिम्मत दिखाई, लेकिन अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुके हैं। नहीं, तुम ठीक कह रही हो। इतने बड़े बच्चों को संभालना, उनकी तरबियत करना तो बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये बच्चे क्या समझते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है? एक उम्र गुजारी है।
सब समझती हूँ। अब मैं इनके मुताबिक ही इनको जवाब दूंगी। तुम जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना। तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि साइम बहुत ही ज़्यादा होशियार है और वो हर तरह से अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेगा। दे खुदा